नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से किसे मैदान में उतारने जा रही है, किसे 2027 का टिकट देने जा रही है 100% शुद्धता के साथ। दोस्तों, ऊंचाहार आपको याद होगा, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक बने, 3 बार। और मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी विधायकों में शामिल होते थे। मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी ने बनाया था, यानी कि दलित पिछड़े विधायकों को समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचेतक ना बनाकर मनोज पांडे को बनाया था। और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ अचानक से कैसे चले गए, किसी से छिपा नहीं है। खुद तो गए भी, 7 विधायकों को अपने साथ लेकर गए। अभय सिंह गोसाईगंज के विधायक और गौरीगंज के विधायक, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, चायल के विधायक विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य एससी सीट वाले बदायूं से आते हैं दोस्तों, और राकेश पांडे जलालपुर के विधायक। ये सब विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा। राज्यसभा का चुनाव होना था, सपा की 3 सीटें पक्की थी, लेकिन इन विधायकों के जाने से समाजवादी पार्टी 2 लोगों को ही राज्यसभा भेज पाई। इससे समाजवादी पार्टी को 1 राज्यसभा की सीट का नुकसान हुआ। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। जितने लोग गए थे दोस्तों, आशुतोष मौर्य, मौर्य वो वाला मौर्य नहीं कि जो हम लोग लिखते हैं ओबीसी समाज से आते हैं, मौर्य शाक्य सैनिक उस वाला नहीं, कहीं कहीं पर दलित वर्ग भी मौर्य लिखता है। एससी सीट से वे विधायक थे। उन्हीं की विधानसभा में शायद कुछ चंद वोटों से ही बीजेपी को बढ़त थी। बाकी सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभा में बुरी तरह से हारे। जैसे मनोज पांडे की विधानसभा में तो दोस्तों केवल 10 बूथों पर बीजेपी आगे थी। लगभग 400 बूथ होते हैं, आप ये मान लीजिए 390 बूथों पर राहुल गांधी आगे रहे प्रचंड वोटों से। 40-45 हजार वोटों से ऊंचाहार की सीट को इंडिया गठबंधन ने लीड की। 30-35 हजार वोटों से यहां पर गौरीगंज में समाजवादी पार्टी ने लीड की, यानी कि कांग्रेस ने लीड की। समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज जो अयोध्या में आती है वहां पर 17-18 हजार वोटों से लीड की। जहां से राकेश पांडे आते हैं जलालपुर अंबेडकर नगर, वहां पर भी 18-20 हजार वोटों समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में। इसका मतलब क्या है? जहां से पूजा पाल आती है चायल से, इसका मतलब क्या है? नेता के जानने से पार्टी के वोटरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी पार्टी का नेता हो। जैसे कि अभी कुछ मसला चल रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। बीजेपी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होगा अगर कोई आएगा तो। दोस्तों, ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य की भी लंबी पकड़ रही है। यहां यह सीट डलमऊ रही है, यहां पर विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य, अशोक मौर्य जिनका नाम है, 2 बार यहां चुनाव लड़े। मनोज पांडे के दुर्विरोधी माने जाते हैं और मजबूत चुनाव लड़े। एक बार 2500 वोट से लगभग हार गए, एक बार लगभग 1700-1800 वोटों से हार गए। और 2022 में तो सपा से टिकट मांग रहे थे उत्कृष्ट मौर्य, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने मजबूरी थी मनोज पांडे को टिकट दे कि उत्कृष्ट मौर्य को। वो समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को दिया और मनोज पांडे जीते भी। लेकिन अब मनोज पांडे बीजेपी के साथ हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। तो लोगों की निगाहें हैं कौन लड़ेगा। दोस्तों, यहां पर एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये युवा नाम है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। इनका नाम है एडवोकेट आकाश मौर्य। इनके पिताजी, यूं कहें इनके परिवार में 2011 से लगातार ब्लॉक प्रमुखी का पद चला आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिल गया है, आदेश मिल गया है, अखिलेश यादव ने आदेश दे दिया है, क्योंकि मौर्य को ही सपा लड़ाएगी। यहाँ पर लगातार ब्राह्मण लड़ाने से समाजवादी पार्टी का वोटर भी नाराज था कि हर बार ब्राह्मण लड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ओबीसी लड़ाए
और यहाँ पर दोस्तों जो जातिगत समीकरण अनुमानित है, यहाँ पर मौर्य आबादी बताया जाता है 45,000 के करीब है, 45,000। अब जाहिर सी बात है 45,000 अगर मौर्य है, सपा मौर्य लड़ाएगी तो 90% 95% मौर्य वोट देगा, क्योंकि लगातार 3 बार मौर्य यहाँ पर मतलब हार रहा है लगातार। 2012, 2017, 2022 कम कम वोटों के अंतर से मौर्य का वोट बढ़ जाता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर कोई नया कैंडिडेट आए, लेकिन अब मौका मिला है समाजवादी पार्टी को। मौर्य 45,000 है जो सपा को वोट देगा हर हाल में यहाँ पर आकाश मौर्य के टिकट मिलने से। यादव 45,000 से ज़्यादा हैं, यानी लगभग 50,000 हैं। यादव सपा का वोट बैंक है ही। पासी मतदाता 75,000 हैं। पासी मतदाता के बारे में आप सबको पता है, अगर ओबीसी का कैंडिडेट आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा, जितना हो सकेगा 75,000 में उतना वोट देगा। बल्कि मनोज पांडे को हो सकता है कुछ कम देते रहे हों, भाजपा को दे देते रहे हों, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 75,000 पासियों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने की पूरी संभावना है। मुस्लिम 30,000 है, सपा का एक तरफा वोट है। एससी बिरादरी जो है, जो मायावती की बिरादरी है, बसपा के कमजोर होने से यह वोटर भी मौर्य के पक्ष में आ जाएगी, आराम से मौर्य को वोट दे देगी, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं ब्राह्मण को वोट देना, ओबीसी समाज में सच्चाई है। क्षत्रिय 25,000 हैं। भाई क्षत्रिय बीजेपी के वोटर हैं, तो योगी को ही चाहेंगे, लेकिन इसमें से भी कुछ लोग होंगे जो कि मनोज पांडे को नहीं चाहते होंगे। ब्राह्मण 30,000 हैं, तो मनोज पांडे को वोट देंगे ही देंगे लगभग। लोध हैं, बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन नया प्रत्याशी, नया विधायक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर वोट देंगे। कुर्मी मतदाता हैं, जो मौर्य के समकक्षी माने जाते हैं। अन्य 50,000 हैं। अन्य में चाहे आप बढ़ई को जोड़ लीजिए, चाहे आप बढ़ई के अलावा बंसल वो जो धैकार होते हैं उनको जोड़ लीजिए, चाहे आप जिसको जोड़ सकते हैं, लोहार को जोड़ सकते हैं, सोनार को जोड़ सकते हैं, गुप्ता को जोड़ सकते हैं, बनिया को जोड़ सकते हैं। भले बनिया बीजेपी का वोटर है, लेकिन जहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, वहाँ पर उम्मीद रहती है कि वोट वो भी दे देते हैं। मनोज पांडे केवल 6,621 वोटों से पिछली बार जीते थे 22 में। सपा से भी हार जाते, लेकिन यहाँ पर अंजलि मौर्य बसपा से लड़ गई, अमरपाल मौर्य भाजपा से लड़ गए। अमरपाल मौर्य इस समय सांसद बन चुके हैं राज्यसभा के, और यहाँ के लोकल थे भी नहीं, इस कारण भी इनको दिक्कत हुई, नहीं तो ये जीत लेते पिछली बार ही, सपा हार जाती, लेकिन यहाँ के थे ही नहीं। और मनोज पांडे 2017 में जीते थे 1934 वोटों से, और उसके पहले 12 में जीते थे 2500 वोटों से। तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर आकाश मौर्य को मैदान में उतारने जा रही है। इनके पिताजी का नाम है वीएन मौर्य। इनका राजनीतिक रसूख ब्लॉक प्रमुखी तक अभी तक सीमित था, लेकिन अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ऊंचा हार की जनता इनको भेज सकती है। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।